गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल का मतलब ये नहीं है कि आज विनोद सर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल होने का मतलब है आज मैं उस प्लेटफॉर्म से आपको क्लास दे रहा हूँ जहाँ एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन बिल्ड होता है, यानी कि स्कूल। हाँ, आज से हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे। आपको जितनी भी वीडियो सेंड होंगी वो स्कूल से बनाकर भेजी जाएंगी। स्प्रिंग डेजी स्कूल ने पूरा फॉर्मेट तैयार करके दिया टीचर्स को, ताकि टीचर्स मेहनत जो कर रहे हैं बच्चों के पास बिल्कुल अच्छे से क्लासेस पहुंच पाएँ, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। तो स्कूल ने पूरा प्रॉपर सेटअप स्टार्ट किया है, तो उसका फ़ायदा लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस। 11th क्लास हमारी जो क्लासेस में चल रहा था बच्चों, वो बेसिक टर्म्स हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं हम सब पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट में लाइबिलिटीज़, एसेट्स, एक्सपेंडिचर्स, ये सब आपकी बहुत बेसिक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपकी। तो उसके बाद जो छोटी टर्म्स रहती हैं वो मैं कर रहा हूँ। आज इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है अ डेटर which is in position to pay his debt। डेट का मतलब है उधार। डेटर कौन होते हैं? जिनसे मुझे रुपया लेना है, यानी कि वो पर्सन जिससे रुपया लेना है उसकी ऐसी अच्छी पोजीशन है, वो क्या करेगा? पे कर देगा। तो उसे क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट, यानी कि उसकी पोजीशन अच्छी है। इसका रेसिप्रोकल, इसका अपोजिट इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट वर्ड आपने बैड एक्ट में भी पढ़ा था कि जो इंसॉल्वेंट हो जाता है पर्सन। इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल, यानी कि अ डेटर which is in position not to pay his debt। जो अपने डेट पे नहीं कर सकता वो क्या होगा? इंसॉल्वेंट माना जाएगा, यानी कि उस टर्म को क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट टर्म, ये जो आगे की 3 टर्म्स आ रही हैं बच्चों, वो आपस में रिलेटेड है। मैं उससे पहले आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ वो टर्म्स है क्या। प्रॉफिट, मुनाफा, लाभ, या आपने सब सुने हैं वर्ड। हिंदी में प्रॉफिट, इंग्लिश में मुनाफा, लाभ, ये सब सुनने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इनकम, फिर मैं पढ़ूंगा प्रॉफिट, और फिर होगा गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है? प्रॉफिट। इनकम भी क्या होता है? प्रॉफिट आना, प्रॉफिट्स और गेन। तीनों सुनने में, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तीनों सेम लगते हैं सुनने में, लेकिन इनका टर्म के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग मीनिंग है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इनकम। इनकम क्या है बच्चों? मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जांपल ध्यान से समझना। जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन क्या करता है? सेल्स करता है, और सेल जो करता है उस सेल वाले गुड्स, जिन चीज़ का हमारा बिजनेस है वो क्या होते हैं? गुड्स। जो गुड्स हमने सेल किए हैं वो मैंने कहीं ना कहीं से परचेज़ किए होंगे या मैंने खुद बनाए होंगे। अगर मैं कहीं से परचेज़ कर रहा हूँ या खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी कोई ना कोई कॉस्ट लगी होगी। तो सेकंड वर्ड क्या आया? कॉस्ट, यानी कि मेरा सेल प्राइस और कॉस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा? इनकम बोला जाएगा। सपोज मैं अपनी सेल कर रहा हूँ 1,20,000 रुपीज़ की। जो गुड्स मैंने सेल किए हैं वो 1,20,000 रुपीज़ में सेल किए हैं, और इनको मैं खरीद कर लाया था या मैंने खुद बनाए थे, उसमें मेरा पूरा एक्सपेंस लगा था 1,00,000 रुपीज़। तो 1,20,000 में सेल कर रहा हूँ मैं 1,00,000 के गुड्स, वो क्या है? कॉस्ट। तो मेरा जो इनकम बोला जाएगा वो कितना बोला जाएगा? 20,000 रुपीज़। यानी कि सिर्फ गुड्स की सेल और गुड्स की कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंस, इनका जो डिफरेंस होता है वो आपकी क्या होगी? इनकम होगी। यानी कि इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन सेल को बच्चों रिवेन्यू भी बोलते हैं। सेल को रिवेन्यू भी बोलते हैं। इसमें से माइनस क्या करना? कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स मैं कितने में खरीद के लाता हूँ या मैं खुद कितने में बनाता हूँ, कितने रुपए के मुझे पड़ते हैं बनाने में, तो वो क्या है? कॉस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी क्या बोली जाएगी? इनकम बोली जाएगी। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? देखो, अगर एक कॉमन मैन की बात करें, सेल में से खर्चे हटा दिए, ये 20,000 मेरा क्या है? प्रॉफिट है बिजनेस का। लेकिन इसे आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, अकाउंटिंग टर्म में इसे क्या बोला जाएगा? इनकम बोला जाएगा। अब प्रॉफिट क्या है? सुनो,
बच्चों सेल की ही इनकम नहीं होती बिजनेस में, इसके अलावा बहुत सी इनकम्स होती हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ बिजनेस की कोई फिक्स एसेट रेंट पर दी हुई थी, तो बिजनेस को क्या मिलेगा, हर महीने रेंट मिलेगा, तो वो भी क्या है, इनकम है बिजनेस की। क्लियर? या आप कह सकते हो रिवेन्यू है, मुझे रुपया मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल, मैंने कोई रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, इन्वेस्टमेंट पर आपको बैंक में एफडी करवाई थी तो बिजनेस की, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंटरेस्ट भी क्या है, इनकम है, टोटल रिवेन्यू है। यानी कि सिर्फ सेल को ना देखकर ओवरऑल इनकम्स, ओवरऑल का मतलब उसमें रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, और कोई इनकम्स जो भी होती हैं वो सारी आ गई आपकी, तो वो उसे वर्ड क्या बोला जाएगा, टोटल रिवेन्यू। क्लियर? जो टोटल रुपया आ रहा है आपके पास, टोटल सेल का भी और इसके अलावा भी, वो आपका क्या होगा, टोटल रिवेन्यू माइनस। अब कॉस्ट, ये जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि मैंने सामान जो खरीदा है या मैंने बनाया खुद, उसकी कॉस्ट क्या थी, ये तो सिर्फ गुड्स के खर्चे हैं। बच्चों इसके अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं एक बिजनेस में, जैसे हर महीने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना। अगर आपने बिजनेस की जो ऑफिस है आपका वो आपने रेंट पे ले रखा है, तो आप हर महीने क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। तो इसके अलावा भी बहुत से खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फ्यूल कन्वेंस का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं। अब सारे खर्चों को मिलाकर क्या बोला जाएगा, वर्ड टोटल कॉस्ट। क्लियर? टोटल रिवेन्यू सारा पैसा जितना भी आ रहा है वो, टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज के अलावा जितने और भी खर्चे हैं वो सारे मिलाकर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। क्लियर? इनकम सिर्फ डिफरेंस था किसका, सेल, और जो गुड सेल के हैं उसकी कॉस्ट का डिफरेंस। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है, टोटल इनकम और टोटल खर्चे, टोटल कॉस्ट, एक्सपेंस, वो सारा मिलाकर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब आ रहा है गेन। गेन क्या है बच्चों, सपोज मेरा फर्नीचर का बिजनेस है बच्चों, मेरा मेन बिजनेस क्या है, फर्नीचर। मैं फर्नीचर सेल करता हूँ, फर्नीचर में टेबल, सोफ़ा सेट, कुछ भी आ सकता है जो फर्नीचर की आइटम बोली जाती है। लेकिन मैंने क्या किया था, एक लॉटरी टिकट परचेज की थी, मेरी बाय लक लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई तो मेरी वो क्या है, इनकम, यानी कि मुझे इनकम तो हुई है लॉटरी की वजह से। क्या लॉटरी लगना मेरे बिजनेस की मेन इनकम थी? नहीं, मेरा मेन बिजनेस किस चीज़ का था, फर्नीचर का। तो फर्नीचर सेल करके जो रुपया आएगा वो मेरी मेन इनकम बोली जाएगी। तो बच्चों मेन इनकम के अलावा जो अदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज़, अदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब है जैसे लॉटरी बिल्कुल बिजनेस से अलग पार्ट हो गया, या मेरे पास एक प्लॉट रखा हुआ था जो मैंने प्लॉट को बेच दिया, मेरा काम फर्नीचर का था ना कि प्रॉपर्टी डीलिंग का, मेरा प्लॉट महंगा हुआ मैंने सेल कर दिया, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो भी क्या एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। इंसिडेंटल एक्टिविटी का मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखो वर्ड तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस टर्म को अकाउंटिंग के बेस पर क्या बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा। क्लियर? यानी कि इनकम बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से जो आपको प्रॉफिट, मुनाफा, लाभ हो रहा है उसे क्या टर्म बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा। तो ये बच्चों आपकी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। आज मैंने स्टार्ट की सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वो डेटर जो अपने डेप्ट, यानी कि डेप्ट का मतलब है जो रुपए मुझे उससे लेने हैं, क्लियर, वो पे कर सकता है, तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अपोजिट, सॉल्वेंट का अपोजिट इंसॉल्वेंट, वो डेटर जो रुपए पे नहीं कर सकता वो आपका क्या रहेगा, इंसॉल्वेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इनकम। ये तीन टर्म्स हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन हम जर्नल लैंग्वेज में इन सबको सेम बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में सबका मीनिंग क्या है, अलग है। वो क्या है, इनकम, प्रॉफिट और गेन। इनकम का मतलब है जब आप गुड्स से रिलेटेड, गुड्स मतलब जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, मैं हर वीडियो में जब भी गुड्स वर्ड आता है मैं वहाँ बोलता हूँ आपको, जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है वो क्या होते हैं, मेरे लिए गुड्स होते हैं, जिनको मैं परचेज करता हूँ रीसेल करने के लिए या बना रहा हूँ सेल करने के लिए, वो क्या है मेरे लिए, गुड्स। गुड्स की सेल की, गुड्स की कॉस्ट कितने में मुझे पड़ता था, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका इनकम होगा। क्लियर? अब 120 में मैं सेल कर रहा हूँ 1 लाख के गुड्स, तो मेरा इनकम कितना बोला जाएगा, 20,000। ये होगी आपकी इनकम। अब प्रॉफिट्स क्या था, सेल के अलावा बहुत सारी इनकम्स हैं, सबको मिला दो, वो आपका क्या बोला जाएगा, टोटल रिवेन्यू बोला जाएगा। और जो एक्सपेंस हो रहे हैं, कॉस्ट, इसके गुड्स से
अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। उसके बाद है गेन। गेन का मतलब क्या था, जो बिजनेस की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से आप अर्न कर रहे हो, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका क्या होगा, गेन होगा। तो बच्चों ये 5 टर्म्स आज हमने की। ये चैप्टर मेरी तरफ से वाइंड अप हो चुका है। जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अगर बाय चांस आगे के चैप्टर्स में उन टर्म्स का नाम आता है, मैं वहीं पर 5 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपकी ये हो चुकी हैं, तो इसे याद रखना बच्चों, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना, स्कूल आपको अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने इतना सेटअप लगाया ताकि हम टीचर्स आपको अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। तो इस क्रूशियल टाइम को वेस्ट मत करना प्लीज़, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।